आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चंस है इफ वाई रूट के अंदर 1 - x² प्लस एक्स रूट के अंदर 1 - y² इक्वल टू एक्स। तो देन प्रूव डैट फर्स्ट डिफरेंशिएशन है dy/dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट में 1 - y² अपॉन में 1 - x²। तो ना चलो देखते हैं इसको प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए मैं ये वाला टर्म्स को उठा रहा हूँ जो गिवन टर्म है। तो y अंडर रूट में 1 - x² प्लस एक्स रूट के अंदर 1 - y² इक्वल टू 1। तो हम चाहे तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करूँगा। एक मैं सिंपल मेथड यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर ले रहा हूँ। मान लेता हूँ जैसे x बराबर अगर मैं मान लूँ साइन अल्फा, तो नाउ जो अल्फा बराबर निकल कर आएगा वे निकल कर आएगा साइन इनवर्स x। उसी तरीके से अगर मैं y बराबर साइन बीटा मान लूँ, साइन बीटा, तो नाउ यहाँ से हमारा बीटा बराबर निकल कर आएगा साइन इनवर्स y। अगर इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ना हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा y बराबर साइन बीटा मान रखे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन बीटा और रूट के अंदर 1 - x² है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस बाहर x है तो x के बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा, रूट के अंदर यहाँ पे y² है तो हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा के। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम लोग निकालें साइन कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर निकाल लें तो कॉस थीटा बराबर निकल जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हम इसको कॉस में कन्वर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बन रहा है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो मैं लिख दे रहा हूँ साइन बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा, तो साइन को इधर भेज दे रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1। तो अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू रख के हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो साइन जो अल्फा की वैल्यू माने थे तो वे है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, प्लस बीटा की वैल्यू है वे है साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया साइन इनवर्स 1। अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो d/dx साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस d/dx साइन इनवर्स वाई इक्वल टू d/dx साइन इनवर्स 1। तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस उसी तरीके से साइन इनवर्स वाई का करेंगे तो 1/√1 में 1 माइनस वाई स्क्वायर और साथ में आ जाएगा dy/dx भी इक्वल टू, क्योंकि ये साइन इनवर्स 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसको उधर भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू -1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा, ये माइनस भी है तो यहाँ पे माइनस भी रहेगा। तो ना फाइनल आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ना ये हो गया प्रूफ। तो इसका सलूशन हो गया प्रूफ। अगर इसको डायरेक्ट भी करते तो लग जाता, लेकिन डायरेक्ट लॉन्ग मेथड हो जाता, फिर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ना करके
हमने डायरेक्टली साइन सब्स्टिट्यूट करके कर लिया है, तो जल्दी से हो गया है।